बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर आप दोपहर के टाइम में कुछ नया और मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैंने 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 अदद लौंग, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 2 अदद छोटी इलायची और 2 करी पत्ता इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको तकरीबन 30 सेकंड तक मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। जब मसाले में से अच्छी तरह से खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी दरमियाने साइज़ की लंबाई में कटी हुई 1 अदद प्याज, वो इसके अंदर ऐड करेंगे और ऐड करके इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, बल्कि हल्का सा गुलाबी कलर इसका आने देना है। जब हल्का सा गुलाबी कलर इसका आ जाए इस तरह का, तो फिर इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी तकरीबन 30 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। इसे 30 सेकंड तक फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 250 ग्राम चिकन को मैंने स्ट्रिप शक्ल में कटिंग कर ली है इसकी, और ये बोनलेस चिकन है जो मैंने इसके लिए यूज़ किया है। बस इसको अब हमने तकरीबन 5 मिनट तक जो है ये फ्राई करना है। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा और मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसको फ्राई करना है। मेरे पास चिकन था तो मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर लिया है। अगर आपके पास चिकन नहीं है तो आप इसकी जगह पे आलू भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास आलू भी नहीं है तो फिर आप इसमें चिकन पाउडर ऐड कर लीजिएगा, तो उससे भी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। बस इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक और साथ ही 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं दही ऐड कर दूँगी। इन दोनों चीज़ों को ऐड करके तो मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 1 मिनट तक मज़ीद इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मोटी कुटी हुई ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी, ताकि इसका कलर अच्छा सा आए। तो इसके बाद इसको तकरीबन 1 मिनट तक मज़ीद फ्राई करेंगे और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1/2 लीटर पानी ऐड करने के फ़ौरन बाद ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, जिसको लंबाई में कट कर लिया था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही इसके अंदर 1 अदद टमाटर, इससे भी मैंने लंबाई में कट कर लिया है, वो भी इसके साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये बॉयल अच्छा सा आ जाए और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। माशाल्लाह से बॉयल आते हुए इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। इसी पॉइंट पे इसके अंदर मैं ऐड करूंगी मोटी सवइयों का 1 बड़ा पैकेट, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अब हम हल्का सा नीचे से प्रेस कर देंगे और इसको कवर कर देंगे, तो ये पानी की भाप से ही अच्छी तरह से टेंडर हो जाएंगी। इसलिए इसको कवर करके तकरीबन मैं 2 मिनट के लिए रख दूं। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो पानी जो है वो माशाल्लाह से अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। हल्के हाथों से 1 मरतबा हिलाने के बाद इसको नम के लिए रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। फ्लेम हमने बिल्कुल लो कर लेना है। अगर आपको हमारी ये झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए। अगर हल्की फुल्की भूख में आपका झटपट से कुछ बनाने को दिल चाहे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और फीडबैक में लाजमी बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। ये रेसिपी जितना बनाने में इजी है उतना ही ये खाने में मज़ेदार और टेस्टी है। बच्चे बड़े सभी इसको बड़े शौक से खाते हैं और पसंद करते हैं। गर्मियों में ज़्यादा देर हमारा किचन में खड़े होने को दिल नहीं चाहता, तो इसलिए सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर बनने वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। चलें जी, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए, इंजॉय करवाइए। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।